गोकर्ण जी ने उपदेश दिया कि पिताजी जा हाड़ मास की देह और जाते बने हुए संबंधों को छोड़ो और एक भगवान का नाम लो। और पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं परिवार के लिए भगवान का भजन करते हैं और कुछ लोग भगवान के लिए परिवार को लगा देते हैं। कुछ लोग परिवार के लिए भी भगवान को लगा देते हैं और कुछ लोग भगवान को परिवार के लिए कहते हैं। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हे प्रभु मेरा और मेरे परिवार का सबका मन आप में लग जाए। मंत्र राजो नीत जपहि तुम्हारा हे मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हें सहित परिवार। तुम्हारा पूजहि तुम्हें सहित परिवार। आजकल परिवार में तो एक मति के लोग नहीं है, सब कोई वन में जा रहा है और कोई सन में जा रहा है, कोई रावण बन गया, कोई दुर्योधन बन गया, तो कोई विभीषण बन गया। तो एक मति के लोग तो घर में है नहीं। अब भगवान को भजन सब घर के लेके कैसे करें? और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पूजें तुम्हें सहित परिवारा। तो जाको एक बड़ा प्यारो समाधान है। यदि बा घरवारे तुम्हारो संग भजन में न दें, अच्छे काम में न दें, तो भीतर से उनका त्याग कर दे और पांडाल के भक्तों को ही अपना परिवार मान ले। मुरली वाले ओ
करे मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझको डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सर पे है बोझ परिवार का। मुझको डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सर पे है बोझ परिवार का। थोड़ा बोझ मेरा प्रभु, थोड़ा बोझ मेरा प्रभु, तू भी उठा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। अकेला बेधड़क लाखों के ये काम है। जरा हाथ आकर, जरा हाथ आकर मेरा बटा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। हाँ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे ऐसी प्रार्थनाएं कोरोना में बहुत निकलती थी। ऐसी प्रार्थना है कि शायद हमारा जी बच जाए, हमारा वो बच जाए, हम बच जाएं, हैं? अब तो जो तुम कहते सब तुम्हारे ही हवाले हैं, लेकिन वो निकल वो फिर सब अपने अपने हवाले आ गए हम लोग, है ना।
मुरली वारे ओ परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले ओ खाटू वाले मुरली वाले ओ परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले खाटू वाले ओ मुरली वाले। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया और पिताजी को बड़ी शांति मिली। पिताजी ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, बस अब मैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तुम्हारी इस बात को अक्षर से मानूंगा, मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब खुद मेरी औलाद ही मेरे लिए खंजर बन गई, सबसे बड़ा नासूर बन गई, सबसे बड़ी परेशानी बन गई, मैं और किसका सहारा देखूं। इसलिए अब मैं भजन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा और नितराम कथा रसमहो पिबत्वम, मैं निरंतर कथा रस को ही पिया करूंगा, जहाँ मिलेगा जहाँ होगा। ऐसे इस कथा में भी मेरे बहुत से श्रोता हैं, जहाँ कथा होगी वहीं पहुँच जाएंगे, चाहे पैदल पहुँचें, चाहे गाड़ी से पहुँचें, चाहे मर गिर के पहुँचें, हैं? जहाँ कथा होगी वहीं जाए मरेंगे। पिनते हजार नहीं करो कि रहन दे भाई, तुम रहन दे हो, वही दूर है और जंगल में है, बोले ना मरेंगे तो मच जाएंगे, जाते ज़्यादा और होगा ही काम। तो भैया गोकर्ण जी महाराज के उपदेश पर पिताजी तो चले गए, अकेली रह गई माँ, और ये जो है शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, धुंधकारी। गोकर्ण जी तो पहले ही चले गए थे, महात्मा हो गए। अब माँ से पैसा मांगता है, माँ सोना चांदी जितना था वो सब ले गया, और माँ से बोला कल मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो फिर मैं बहुत मारूंगा। अब सोचो माँ की क्या हालत हो रही होगी। वो सोच रही है कल जाने हाथ उठा दो तो मेरा जीवो बेकार है। तो रात में ही कुआं में गिर के मर गई। और जिस औलाद की वजह से माँ बाप को कुआं में गिर के मरना पड़े, उस औलाद को तो धिक्कार है, उस औलाद को बार बार धिक्कार है।
अब माँ बाप दोनों चले गए तो जो और बुरे काम में प्रवेश करेगा, अब कोई रोके टोके वाला रहो ही नहीं। अब तो गणिकाओं को खुद अपने घर में ले आया, 5 गणिकाएं। शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, सारे अवगुण प्रवेश कर गए। भैया जब बुराई एक प्रवेश करती है तो धीमे धीमे सारी बुराइयां जीवन में आ जाती हैं। शुरुआत एक से होती है, लेकिन फिर देखो यहाँ सब लोग किसान हैं। हमारे खेत में हम मेड़ बनावते हैं ना, मेड़, और फिर खेत में बनाते हैं पैल, क्रिया करते हैं। तो जो क्रिया करते हैं उसमें पैल बनाते हैं और बामते नेक पानी दूसरी में फूट जाए तो यूं मत समझियो को नेक फूटे तो नेक ही फूटे रहेगा। तुम यदि नेक का काम को निकल गए तो तब तक पूरा फूटियो मिलेगा, पूरी टूट जाएगी जो तुमने क्रिया करी का है, और दूसरी में सब पानी चला जाएगा। तो शुरुआत होती है नेक से, हैं? और यदि तुमने उसकी केयर नहीं की तो फिर नेक नहीं रहेगा। फिर तो हैं अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। भैया पीछे भाई का दावत खाए हुए आए, ताली ना बजावत ही बताओ, क्यों रहे हो? कूलर में बैठे हो, हवा ले रहे हो ठंडी ठंडी, हैं? हाथ ना उठ रहे तुम्हारी ताली का जाए। फिर बोल रहा हूँ दोबारा जय मारे, जो रह गए कहते रह न जाए। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। अरे रुको भाई, ये तुम तो अपने आंचल का अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। हाँ, वक्त पे ताली न बजे तो बुरा लगता है, और कभी कभी बेवक्त ताली बज जाए तो भी बुरा लगता है। कभी कभी हमारी कथा में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हमें बुलवाना पड़ता है और वे माइक लेके बोलते हैं, तब बीच बीच में लोग ताली बजाते हैं। वो बेवक्त ताली बजाते हैं, वो इसलिए ताली बजाते हैं कि बाबा रुक जाओ, बहुत देर रह गई, खाए कहीं छोड़ोगे का है, तो वो बेवक्त ताली है। तो अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। बोले क्यों? देर जब होती है तो होती ही चली जाती है।